की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदें। आज उन बच्चों से मिलने आए हैं जिन्हें हर दिन एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चुनौतियां जिनकी हम में से अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए हम जो लोग हैं, हम पूरे अपने हस्त पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं। हम जब अपने लिए इतना सोचते हैं, छोटा सा कहीं दर्द हो जाए, कोई चोट आ जाए, कोई थोड़ी सी कट जाए, तो हमें लगता है बाप रे ये हमारे साथ क्या हो गया। जो बच्चे शुरू से ही अपने किसी न किसी एक अंग से विकलांग हैं, उन्हें देखिए, उनके बारे में सोचिए, वो कितना कुछ न कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल तो एक बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं कि बच्चे एथलीट बन रहे हैं। विकलांग बच्चों ने कई मेडल दिलवाए हैं ओलंपिक में भारत को। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम उपस्थित हैं निदान इंडिया स्पीच एंड लैंग्वेज क्लिनिक में, जहां पे हम ललित शर्मा जी से मिलने आए हैं। ललित शर्मा जी एक ऐसा कार्य करते हैं जो देखने, सुनने, समझने में भी सराहनीय है। ललित शर्मा जी दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, उनका थेरेपी, अन्य बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आइए हम शर्मा जी से इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं कि शर्मा जी क्या कहते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे क्लिनिक पे आए। और हमारी जो संस्था है निदान इंडिया स्पीच एंड लैंग्वेज क्लिनिक है, मैं डॉक्टर ललित शर्मा उसका फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। हमारा जो क्लिनिक है वो बेसिकली स्पीच, जो बच्चे बोलते नहीं हैं या जो समझ से नहीं बोल पाते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर वर्क करता है। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा पीछे हैं, जैसे आपने सुना होगा लर्निंग डिसेबिलिटी करके होता है, ठीक है, तो उसमें बच्चे प्रॉब्लम पढ़ने में होती है, ठीक है, स्कूल में डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फेस होती हैं, तो हम उस स्पेशल एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। मेनली अभी आपने ज़्यादातर सुना होगा जैसे वर्चुअल ऑटिज़म चल रहा है, ठीक है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा अपने आप को सामाजिक नहीं कर पाता है और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, मतलब बोलने में या अपनी नीड्स को सामने रखने में परेशानी आती है, ठीक है। तो वो अब बहुत तेज़ी के साथ अब इंडिया के अंदर फैल रहा है। तो मोस्टली हमारा ज़्यादा काम जो है वो ऑटिज़म वाले बच्चों पे ही होता है। और ऑटिज़म में जो हम काम करते हैं बच्चों मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं बच्चों को, कि बच्चे जल्दी से जल्दी उस बीमारी से बाहर आएँ और अपने आप को मुख्य धारा में जीवन में लौटें। मतलब कि बच्चे जो अपने आप को बता नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या दिक्कत है या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं लोगों से कैसे बात कर पाऊँ, उसके बारे में उसे आप तैयार करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चा नेम रेस्पॉन्डिंग नहीं करता है, कि हम बुलाते रहेंगे ललित ललित तो वो पलट के नहीं देखेगा, सब आई कांटेक्ट नहीं देगा, कि हम आई टू आई, जैसे अब आप बात कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट दे रहे हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं देगा। और एक जगह बैठने में उसको दिक्कत होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उस बच्चे को आई कांटेक्ट, बोलने के ऊपर और सिटिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर काम करते हैं, जिससे कि वो मुख्य धारा में लौटे और अपने जीवन को आसान से आगे बढ़ा सके। तो शर्मा जी, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कुछ दिनों से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, चाहे आप जैसे डॉक्टरों के सहयोग से, चाहे कुछ माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, उनके सहयोग से बच्चे आप बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं। जैसा अभी ओलंपिक का वो चल रहा है, तो हमने देखा है, सुना है कि बहुत सारे दिव्यांग बच्चों ने भारत देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर का काम है बच्चे को ट्रेन करना। हमारे क्लिनिक पे कोई भी पेरेंट्स आता है तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहता हूँ कि बच्चा हमारे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 22 से 23 घंटा बच्चा माता पिता के साथ रहता है।
तो सब बच्चे को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज की माता पिता का विशेष योगदान रहता है। जो माता पिता बच्चों के साथ काम करते हैं, डेफिनेटली मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ उन बच्चों में बहुत अच्छे चेंज आते हैं। वो बच्चे एक मुख्य धारा से जुड़ते हैं। जैसा कि आप अगर ऑटिज़म बच्चों को देखेंगे तो वो स्विमिंग में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे जॉब्स उन सबको मिल रही हैं। आप इतने अच्छे आर्टिकल देखेंगे कि वो ऑटिज़म वाले बच्चे एक अलग ही वे में, एक अलग ही तरीके से अपने एक मुख्य काम कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 बन के दिखाते हैं। लेकिन उसमें मुख्य रोल रहता है कि माता पिता और समाज उनको एक्सेप्ट करे। सबसे पहले माता पिता समझें और माता पिता उनका साथ दें, और डॉक्टर और थेरेपिस्ट की निगरानी में उनके साथ काम करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। तो आइए अब हम आपके यहाँ पे क्या क्या तैयारी होती है बच्चों की, उसे देखते हैं। ये हमारा स्पीच डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बच्चे की स्पीच ट्रेनिंग करी जा रही है कि जो बच्चे अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपना नाम नहीं बोल पाते हैं और अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल पाते हैं, डिमांड्स नहीं कर पेरेंट्स को बता पाते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हमारे थेरेपिस्ट बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं। ये हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाके अर्ली इंटरवेंशन भी प्रोग्राम होता है कि जो स्कूल में उनको बाद में प्रॉब्लम फेस होगी कि वो सिटिंग नहीं कर पाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, उनको राइटिंग में स्किल्स में प्रॉब्लम आएंगी, तो उनको पहले ही यहाँ ट्रेन करा जाता है कि उनको स्कूल में जाके वो प्रॉब्लम वो फेस ना करें। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो उसमें आमिर खान जी का जो रोल था वही हमारे एजुकेटर्स का वो रोल। हाँ, ताकि वो आम बच्चों के साथ जाके वो आम ही लगे, ऐसा ना लगे कि वो अलग हैं इन बच्चों से, उन बच्चों से अलग हैं, तो वो उनको ट्रेन करा जाता है। और चलिए मैं आपको बाहर, ये हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ पेरेंट्स बैठते हैं। आपको पेरेंट्स से बात करनी है तो पेरेंट्स अपना फीडबैक हमारे लिए दे सकते हैं। आइए हम एक पेरेंट्स से भी बात करते हैं, इनकी क्या राय है अपने बच्चे और इस इंस्टीट्यूट के लिए। मेरा नाम शांतनु सिंह है और मैं अपने बच्चे को यहाँ नियरली अभी पिछले 3 महीने से ला रहा हूँ। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे स्पीच सेंटर्स या थेरेपी सेंटर्स को मैंने ट्राई भी किया है। मुझे लगभग 2 साल में पता चल गया था कि बेटी को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, या कुछ मुझे फील हो रहा था कि कुछ तो दिक्कत है, बट एग्जैक्टली एज अ पेरेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चे को दिक्कत है। हमें लगता है कि नहीं, सब सही है। सो मैंने 1-2 सेंटर्स पे ट्राई किया, लाइक नोएडा में भी सेंटर्स पे ट्राई किया। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ तो मैंने गाज़ियाबाद में भी ट्राई किया। वहाँ पे मुझे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, बट मेरे एक नोन रिसोर्सेज से मुझे निदान सेंटर के बारे में पता चला। सो मैं अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ पिछले 3 महीने से, बट 3 महीने में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कंपेयर टू जो मैं पहले कर रहा था। वहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो आप निदान सेंटर को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 10 में 10 दूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। लाइक मेन चेंज ये है कि मेरी बच्ची अब ट्राई कर रही है, एटलीस्ट बोलने के लिए ट्राई कर रही है या कुछ एक्सप्रेस करती है। पहले क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ अपने सेंटर के बारे में या अपने बच्चे के बारे में बताना चाहेंगे? मेरे बच्चे के बारे में बस यही कहूँगा कि लाइक अब मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो अभी 3 महीने हुए तो मैं बहुत ज़्यादा आपको वो भी नहीं दे सकता रिव्यू कि हाँ मैं 1 साल से करा रहा हूँ या मुझे बहुत सारे चेंजेस दिख गया। बट जो मेजर चेंज यही है कि जो वो कोशिश नहीं करती थी अब वो कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा चेंज यही है, अब कोशिश। वेलकम। एक बच्चे की माता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, माता जिन्हें सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में पता होता है। आइए हम इन माता जी से भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम शालिनी मालविया है एंड मैं अपने बच्चे की ऑलमोस्ट 2 साल से थेरेपी करवा रही हूँ। दूसरे सेंटर पे स्पीच थेरेपी करवा रही थी, तो वहाँ पे उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, इवन मम्मा वर्ड भी नहीं आया उसका। यहाँ मैं मई से आ रही हूँ और यहाँ आते उसने काफ़ी 4-5 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिए, मम्मा, अम्मा, दे दो, काफ़ी जो भी कहना रहता है अपना एक्सप्रेस कर लेता है। तो मेरे लिए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि 3 महीने में उसने इतना सीखा है। मुझे लगता है आगे और भी सीख लेगा, यहाँ आता रहेगा तो इतना है। तो आप इस सेंटर को 10 में से कितने नंबर देंगी मैम? मैं तो 10 में से 10 ही दूँगी। थैंक यू। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट।
ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।